अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज इतवार का दिन है और तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो ये कि मर्दों के बाद अब ख़वातीन को भी नंगा करने की धमकियां, या आप यूं कह लीजिए कि आगाज़ हो चुका है। पहले हम सुनते थे कि मर्दों को नंगा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और अब शायद आप ये भी सुने कि ख़वातीन को भी नंगा करके तशद्दुद बनाने का रिवाज जो है वो पाकिस्तान में चल पड़ा है। ये मैं क्यों बात या जुमला दोहरा रहा हूँ आपके सामने, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो भी बहुत बड़ी खबर है। मुशाहिद हुसैन साहब ये कहते हैं कि खुदा खुदा करके तमाम जमातों ने जनरल बाजवा के नाम पर इत्तेफाक कर लिया। वो इत्तेफाक किस बुनियाद पर है, क्यों जनरल बाजवा के नाम पर इत्तेफाक हुआ, किस बुनियाद पर हुआ, और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारी हुकूमत गिराने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारी हुकूमत गिराने में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाने में जनरल बाजवा का हाथ था। राना सनाउल्लाह ने कल बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट इनकी हुकूमत के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। वो कैसे, इस पर बात करेंगे। आखिर में जो एक मीडिया का बड़ा नाम है नॉम चॉम्स्की, इंटरनेशनल सतह पर उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या कहा, ये आखिर में मैं आपको बताऊंगा। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। कल इमरान खान ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपने सुनी होगी यकीनन। जावेद अली नामी जो एक शख्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया था या उठाया गया था, और उनको प्रेशराइज करने के लिए ये कहा गया कि जनाब आप तस्लीम कीजिए कि उस्मान डार से आपने पैसे लिए या उस्मान डार ने आपको आपने कोई टेका दिए, वट एवर जो भी मसला था उस हवाले से उन्होंने अपनी दास्तान बताई कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मेरे साथ ये किया, मुझे कभी उल्टा लटकाते रहे, मुझे किन प्राइवेट जो जगह हैं उनको उनके साथ क्या कुछ करते रहे, वो सब उन्होंने वो तफसील आपके सामने रखी। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है और इसी जुमले की बुनियाद पर मैं ये वीडियो में सबसे पहले इस पर इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में आप शायद ये सुन लें और मुझे कभी यानी गुमान तो नहीं, खैर यकीन के साथ मैं आप कह सकता हूं कि शायद हम इस हद तक अब गिर सकते हैं कि अब हम यही करेंगे। जब वो कहते हैं कि जब मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और उससे भी दिल ना भरा तो उन्होंने ये हुक्म दिया कि इनकी बीवी और बच्चों को उठा के लाओ और उनको नंगा करके तशद्दुद का निशाना बनाओ। अब मेंटेलिटी यहां पर आप देखिए, इस पर मतलब क्या आप कह सकते हैं, मतलब ये किस नीच जहन के लोग हैं। मामलात में खवातीन को लेकर आना, बच्चों को लेकर आना, जब कोई तस्लीम नहीं हो पा रहा, जब कोई हार नहीं मान रहा, जब कोई आपके गलत फैसलों से इख्तिलाफ करता हो, जब वो इस बात पर इरादा ना होता हो कि जनाब ये काम मैंने नहीं किया और आपके पास कोई सबूत है तो वो सामने लाओ, तो क्या इनके घर से खवातीन को उठाओ, नंगा करो, ये खुद मान जाएगा? कितनी अफसोस, शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है। जो भी लोग हैं, साफ बात होनी चाहिए। अब भाई ये मुआशरा है, या तो गैरत के साथ जीना चाहिए, और अगर बेगैरती के साथ जीना है तो फिर खामोश रहना ही बनता है, फिर खामोश ही रहे, फिर किसी चीज़ पर बात ही ना करें। लेकिन चूंकि ये बिलो द बेल्ट है और ये गुफ्तगू जो है ये इंतहाई संगीन नोयत की है। ये कल रात से मैं सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन यार ये अलार्मिंग सिचुएशन है ख़ास तौर पर, और इसका आगाज़ मेरी नज़र में तो हो चुका है। अगर यहाँ तक बात आ गई कि ख़वातीन को उठाओ, उनको नंगे करो यहाँ पर आकर, तो अगर ना भी किया हो तो वो दिल में कर चुके हैं, उनके माइंड में ये चीज़ आ चुकी है। ये आप बहुत जल्द सुनेंगे कि ऐसा कुछ हो भी गया है, या आप बहुत जल्द सुनेंगे। अगर इस मुआशरे में आपने गैरत के साथ जिंदगी बसर करनी है तो यार इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, और सिर्फ आवाज नहीं, जब इस हद तक कोई दूसरा गिर जाए तो फिर उसके खिलाफ मुजाहिमत हाथों से करनी पड़े तो करनी पड़ेगी। फिर उनके जवाब वो जिस तरीके से टॉर्चर करते हैं उस तरीके से फिर टॉर्चर करना होगा। ये मुआशरा है, यहां पर कोई जानवर थोड़ी रह रहे, यहां पर कोई ऐसा मुआशरा तो नहीं है कि जनाब बस आपकी जो मर्जी है करते रहे और वो खामोश से सहते रहे। मेरी जात तक, किसी मर्द की जात तक कोई बात हो वो फिर भी काबिल बर्दाश्त होती है, वो फिर भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है ना बच्चों पर या खवातीन पर, इंसान वहशी बन जाता है, वो दरिंदा बन जाता है। उससे फिर डर, खौफ, मौत, ये सारी चीज़ें ये सेकेंडरी लगती हैं, ये प्राइमरी चीज़ें नहीं होती। प्राइमरी चीज़ उनकी वही होती है जो प्राइवेसी होती है। अपनी प्राइवेसी पर भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन
अपने बच्चों और अपनी फैमिली की प्राइवेसी पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। आपने तो ये कह दिया बड़े आसानी से कि ख़वातीन को भी लेकर आओ। किस बेगैरती पर फाइज किस्म के लोग हैं ये। मतलब इनकी मेंटेलिटी चेक कीजिए, लेवल चेक कीजिए इनका। जो भी है, जो भी है, और सबको मालूम है कौन है वो लोग, कौन कर सकते हैं ऐसी चीजें। ये आपका इस्लामी रियासत है। कहते हैं हमें जनाब ये मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये फलाही रियासत बनेगा। पाकिस्तान की सरजमीन की बुनियाद ही इस्लाम पर है। लेकिन इस सरजमीन का जो बुनियादी तौर पर रखवाले हैं या जो भी हैं, वटेवर, जो भी जावेद अली ने कहा, नाम लिया जिसका भी लिया, उनके किरदार को आप देखिए कि जावेद अली की बीवी को लेकर आओ, उनको नंगी करो, शायद फिर ये मान जाए। अब बंदे इस पे क्या कह सकते हैं। बहरहाल खुदा खुदा करके तमाम जुमातें जो हैं वो जनरल बाजवा के नाम पर वो इत्तेफाक उन्होंने कर लिया है। अब इत्तेफाक किस किस्म का हुआ है? इत्तेफाक जनाब इस किस्म का हुआ है कि तमाम जुमातें अब जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जनाब ये सब कुछ जो हुआ ये जनरल बाजवा ने किया, ये सब कुछ जो करवाया गया ये जनरल बाजवा ने करवाया गया। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने भी बड़े वाज़ेह तरीके से कहा कि हमारी हुकूमत गिराने में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाने में जो सबसे ज़्यादा हाथ था वो जनरल बाजवा का ही हाथ था, और जनरल बाजवा ने ये सब कुछ किया। तो जनरल बाजवा एक वक्त था कि सारे कभी एक के साथ मिल जाए, कभी दूसरे के साथ, जब चारों तरफ से वो खेल रहा था तो अब चारों तरफ से उनको सुननी भी पड़ रही है और उनको अब बर्दाश्त भी करनी होगी, और हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में उनको भुगतना भी पड़े। बहरहाल एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर जो है नोम चॉम्स्की, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के मीडिया का एक मोतबर नाम, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि आई वुड वोट फॉर इमरान खान, और कि मतलब अगर मैं वोट दे सकता तो मैं इमरान खान को वोट देता। और उसकी कुछ सर्टन वजूहत उन्हें बयान की। उन्होंने कहा कि ये एक तो दुनिया में एक ऐसा लीडर जो प्रोड्यूस हुआ है बड़े कम अरसे में, उनने ना सिर्फ नाम बनाया बल्कि मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता होने के बाद भी जो ग्लोबल सतह पर उनका नाम आया है तो वो क्लिक करती है, और दूसरों से डिफरेंट है, सादा मिजाज हैं, वो सब चीज़ें उनकी तरफ वो माइल करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर वोट देना हो तो मैं इमरान खान को वोट देता। तो ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर जो ये ख़वातीन वाला इशू जो था यार, उस पर बोलना चाहिए और सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और सबको बताना चाहिए कि हम अपनी ज़ात तक तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, मगर बात जब आएगी ख़वातीन पर तो वो नाकाबिल बर्दाश्त होगी, वो किसी भी हद तक नाकाबिल बर्दाश्त होगी, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीजिए पाक फिर से नुमान खान को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।